लखनऊ के इको गार्डन में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा हुई थी पुलिस भर्ती को लेकर, उसमें बड़ी धांधली देखने को मिली, जिसके बाद से तमाम सारे छात्र जिन्होंने कई सालों से पढ़ाई की थी, मेहनत किया था, जो कम पैसे में भी अपनी योग्यता को, अपने टैलेंट को निखारने की कोशिश में लगे हुए थे, उनके टैलेंट पे काला धब्बा लगा दिया उन जालसाजों ने, जिन्होंने पेपर लीक करवा दिया कुछ चंद पैसों के लिए। तो कल का आंदोलन कैसा रहा और आगे क्या कुछ होने वाला है इस आंदोलन में, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी आदित्य मिश्रा के साथ। तो क्या लगता है कि जो कल का आंदोलन रहा उसका कितना प्रभाव पड़ा है सरकार पर? देखो, कल के आंदोलन की आदर्श अगर बात करें तो कल कम से कम 15 से 20 हजार की भीड़ थी। हाँ। और बताया जा रहा है कुछ पेपर और चल रहे हैं, इस वजह से भीड़ कम आ पा रही है, लेकिन कल जो जोश दिखाई दे रहा था और जो बोर्ड के अधिकारियों द्वारा मीटिंग भी हुई, 5 लोग कमेटियां बनी थी, उसमें 2 बच्चों को भी शामिल किया गया, 7 लोग कुल मिलाकर थे। और बातचीत जो हुई है वो सकारात्मक चर्चा हुई है, और सकारात्मक चर्चा में कहा गया है कि आने वाले समय में 2 दिन का जो साक्ष्य प्रोवाइड कराए गए हैं, वो 2 दिन का समय मांगा है कि 2 दिन में उनको जांचा जाएगा, आईपी एड्रेस उनका जो भी अपना करना है वो करेंगे। लेकिन 2 दिन बाद इस पेपर के रद्द होने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल प्रदर्शन हुआ आदर्श, और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, जो दिखाई दे रहा था, बच्चों में रोष है, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से बच्चे आ रहे थे, हर जगह से बच्चे वहां एकत्र हो रहे थे और अपनी मांग रख रहे थे। एक चीज बताइए कि जैसे मैंने देखा जितनी भीड़ कल थी उसकी आधी की भी आधी भीड़ अगर होती है, मैंने देखा है जहां पर नेताओं के कार्यक्रम होते हैं वहां पर वो पहुंचते हैं, अपना कार्यक्रम कैंसिल नहीं करते हैं। तो क्या उसकी चौथाई भीड़ पर सरकारी नुमाइंदों को आना चाहिए, मंत्रियों को, या फिर लखनऊ ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही बैठे हैं, पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचना चाहिए? लखनऊ में ही बैठे हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि उन लोगों को जरूर यहां पहुंचना चाहिए जिन लोगों ने जो नुमाइंदे बनते हैं, जो जनता के हित की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, उनको भी समझना चाहिए कि ये देश का भविष्य है, युवा देश का भविष्य कहे जाते हैं, उनसे मिलना चाहिए, उनकी बातचीत सुननी चाहिए। मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जब वोट मांगने के लिए अपील कर सकते हैं तो यहां पर आकर बच्चों को सांत्वना भी दे सकते हैं। लेकिन हास्यास्पद ये लगता है कि उस वक्त जिस वक्त छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यानी जो डबल इंजन है, डबल इंजन की सरकार वाराणसी के पुल पर टहल रही थी। यानी मोदी जी टहल रहे थे, मोदी जी के साथ योगी जी टहल रहे थे, उसकी खबर बन रही थी, वो दिखाई दे, देखो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टहल रहे हैं। और ये देखिए, आज का मैं पेपर भी हाथ में हमारे है, 2 खबरें इंपॉर्टेंट हैं। ये हिंदुस्तान की खबर, आप 2 खबरें देख सकते हैं, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर है और इधर पेपर लीक की खबर है। यानी आप ये दोनों खबरें रिलेट कर रही हैं। युवाओं का भविष्य आपके हाथ में है। अगर आप 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं मोदी जी, तो आपको समझना होगा कि जो बच्चे रोजगार पाने के लिए साल दर साल मेहनत करते हैं, बाद में पर्चा लीक हो जाता, उनका भविष्य अंधकार में चला जाता, तो उस पर आपका वक्तव्य क्यों नहीं आता? उस पर आपको एक वक्तव्य देना चाहिए। देखिए, लिखा है यूपी में इंडी गठबंधन का पैतरा नहीं चलेगा। अरे ठीक है, नहीं चलेगा, खत्म हो जाए इंडी गठबंधन, कुछ भी हो जाए, आपकी सरकार फिर से आ जाए, लेकिन कम से कम उन युवाओं के बारे में आगे ट्वीट कर देते, आप बोल देते। अच्छा, मजे की एक बात और है आदित्य जी कि देखिए कि आंदोलन ज्यादा जरूरी है या फिर चुनावी प्रचार में क्या कुछ हुआ वो, और स्पेस किसे ज्यादा मिला है? हाँ, ये भी देख सकते हैं, पेपर में भी देख सकते हैं, तस्वीरें लगा दूंगा वहां पर भी लोग देखेंगे। ये देखिए तस्वीर आप साफ तौर देख सकते हैं, या यहाँ इतना बड़ा सा मोदी जी का प्रचार और उसके बाद इतना ये छोटा सा, ये एंगल आप देखेंगे समझ में आएगा। तो ये जरा बताइए, जरूरी क्या है? जरूरी है रोजगार या जरूरी है चुनाव? अब चुनाव की महत्ता आप तराजू में तौलिए, आप खुद तौलिए, आप लोग, हमारे जो दर्शक है, मैं उनसे कहूंगा कि वो तौलिए कि चुनाव ज्यादा जरूरी है या लोगों का भविष्य, बच्चों का भविष्य। आप समझिए, अगर एक बच्चे को नौकरी मिलती है एक परिवार में, तो उस परिवार का पूरा भरण पोषण वही करता है, उसका पूरा परिवार फल फूल जाता है। कितनी दुआएं मिलेंगी आपको। लेकिन जिस तरीके से वो बच्चा जिसको मेडिकल की तैयारी करनी चाहिए थी कि अब चलो, अब तो पेपर दे लिया है, अब उसको कॉन्फिडेंस आ गया क्योंकि आंसर शीट आ जाती तो पता लग जाता। और मुझे बताइए, जैसे मैंने पिछले आंदोलन में भी देखे हैं, चाहे वो छात्रों का हो, किसानों का हो, या फिर किसी और का हो, कमेटी बनाई जाती है, फिर वो बड़ा स्लोली चलता है। जैसे किसान आंदोलन की बात की जाए, डेलीगेशन बात कर रहा है, अब चर्चा नहीं हुई, सहमति नहीं बनी, ये नहीं हुआ। जैसे मान लो इन्होंने 2 दिन का मौका दिया है कि आप सारे साक्ष्य दीजिए, हम उसकी जांच करेंगे, और साक्ष्य ये लेकर के कह देते हैं नहीं भाई, ये पर्याप्त ठोस सबूत नहीं है इस बात के कि पेपर लीक हुआ है, फिर क्या करेंगे? वो तो छात्र करते रहेंगे। ये दरअसल एक साजिश है आदर्श, इसको 2 पहलू में हम समझने की कोशिश करेंगे कि चित भी मेरा पट भी मेरी, मतलब किधर भी जाए सब कुछ मेरा ही हो जाए। यही किसान आंदोलन में हुआ। किसान आंदोलन इतने दिन तक चला,
एक बिल लाया गया, किसानों के हित की बात मोदी सरकार द्वारा कही गई, फिर उसके बाद अंत में मोदी जी आए कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, तो उसका भी क्रेडिट मोदी जी ले गए। यहाँ क्रेडिट लेने की बहुत तैसी किसानों को समझ आ नहीं पाए। जो लोग दिवंगत भी, उनको श्रद्धांजलि, और हम चाहते हैं कि ये बिल हम जब समझा के किसानों से बातचीत करके दोबारा ले आएंगे, या कानून दोबारा लेकर आएंगे। वही हाल यहाँ है। देखिए, अभी ये प्रदर्शन बढ़ेगा, इसमें लोग आएंगे, हुजूम आएगा, माहौल बनेगा, फिर अंततः पेपर रद्द कर दिया जाएगा और ये बता भी दिया जाएगा, देखो हम तो बच्चों के बहुत हितैषी हैं। अगर आप हितैषी होते तो एक महीने में 2 पेपर लीक ना होते। ये प्रदर्शन हम लखनऊ की जरूर चर्चा करें आदर्श, ये इलाहाबाद में भी हो रहा है। आयोग के बाहर जाकर बैठकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि आरओ का पेपर क्यों लीक हो गया। यहाँ इको गार्डन में बैठकर बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं कि यूपीपी का पेपर क्यों लीक हो गया। और जरूरी बात यह भी है कि बिना सरकार की मिली भगत के ये चीजें हो नहीं सकती है। ये स्वाभाविक सी बात है। एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, तो अगर हम जा रहे हैं, चलो ठीक है, हम गए, हम रास्ते में जा रहे हैं, हम चलते चलते जा रहे हैं, कोई पत्थर हमें लग जाए, एक बार लग गया, हमने इग्नोर कर दिया, चलो ठीक है, दोबारा हमें लगेगा तो हमारी कोशिश ये रहेगी उस पत्थर उठा के हम साइड कर दें। और दोबारा की छोड़िए, यहाँ पर 2017 से लगातार पेपर लीक हो। ट्यूबवेल ऑपरेटर के जो है पेपर जो है बाहर हो गए थे, उसमें जो है भर्ती में घोटाला हो गया था। सुरक्षित तो मासूकाओं के लव लेटर रहते हैं। ये लिखा था, दैनिक भास्कर ने लिखा भी था कि प्रेमी प्रेमिकाओं के लव लेटर इतने जो है लीक नहीं होते जितने की पेपर लीक हो जाते। आप समझिए कि प्रेमी प्रेमिका का लेटर लीक हो जाए कितनी बदनामी होती है। ठीक है, आखिरी सवाल, क्या रहने वाला है जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनका भविष्य? देखो, प्रदर्शन कर रहे छात्रों का भविष्य अभी भी खतरे में नहीं है, मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूं, क्योंकि ये देश, ये संविधान हमें आवाज उठाने की अनुमति देता है, अपनी बात रखने की अनुमति देता है। इको गार्डन में छात्र इकट्ठा हो रहे हैं और हो सकता है, क्योंकि 2 दिन का जो वक्त मांगा गया है, वो 2 दिन वो जांच करेंगे, साक्ष्य करेंगे, उसके बाद हो सकता है कि पेपर ये रद्द हो जाए और री एग्जाम की जो मांग बच्चों द्वारा की जा रही है वो उस पर आगे बढ़ जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा से जुड़ने के लिए। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, यह आंदोलन कितना सही है और कितना सार्थक होगा, और जो छात्र मांग कर रहे हैं सरकार उस पर कितनी जल्दी अमल करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो गांधी वाली बात अभी आई थी, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, ये युवा एक शांत